दोस्तों जरा सोचिए, आपको किसी बीमारी ने जकड़ा हुआ है और अगर आपको कोई दवाई भेज रहा है लेकिन वो दवाई आपके घर तक ना पहुंचकर कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, क्योंकि आज दुनिया की राजनीति में ऐसी हलचल हुई है जिसका असर सीधे आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। और ये कहानी किसी छोटे देश की नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश की है जो खुद को दुनिया की ताकत मानता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जहाँ पर इस समय मेडिकल सप्लाई को लेकर ऐसा दबाव बना हुआ है क्योंकि वहाँ के अस्पतालों में खामोशी है, डॉक्टर का मुंह बंद हो चुका है और मेडिकल स्टोर दवाई से खाली पड़े हैं। और इसी हलचल ने वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर दिखा दी है। दरअसल जब हम अंतर्राष्ट्रीय विवाद की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ नेताओं के बयान और बड़ी बड़ी बैठकों तक सीमित रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कई बार इन बयानों की कीमत आम जनता को अपनी जेब और अपनी सेहत से चुकानी पड़ती है। और आज तुर्की में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया है। लेकिन आखिर भारत तुर्की को दवाई क्यों नहीं भेज रहा, और भी कई बड़े सवाल के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने फिर से तुर्की को घुटनों पर ला दिया है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दरअसल पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। क्योंकि भारत को अक्सर पूरी दुनिया जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखती है, जो लंबे समय से कई देशों को सस्ती और भरोसेमंद दवाइयाँ उपलब्ध कराता रहा। क्योंकि एंटीबायोटिक से लेकर कैंसर की दवाओं तक, हार्मोन से लेकर इंजेक्शन और विटामिन तक भारतीय दवाओं की पहुंच पूरी दुनिया के कोने तक रही है। और तुर्की भी उन्हीं देशों में शामिल था जो बड़ी मात्रा में भारत से जेनेरिक दवाइयां मंगाया करता था। और अभी तक भारत तुर्की को बिना किसी रुकावट के दवाई भेज रहा था, क्योंकि भारतीय दवाएं कीमत में काफी सस्ती होती है और इनकी गुणवत्ता जाँच में भी पूरी तरह से सफल रहती है। लेकिन यहीं से कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है, क्योंकि रिश्तों की दरार व्यापार पर असर डालती है। दरअसल कुछ समय पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान की यात्रा के समय कश्मीरी मुद्दे पर खुलकर बयान दिए, और इन बयानों का सीधा मकसद भारत को भड़काना था, क्योंकि कश्मीर भारत का असली मुद्दा है और तुर्की के द्वारा दिया गया बयान जिसे भारत ने अपनी दुश्मन के नजर से देखा है। और इसी का जवाब भारत ने व्यापार से दिया है, क्योंकि यही वो समय है जहां से तुर्की की टेंशन बढ़ना शुरू होती है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो फिर बीते कुछ सालों में भारत से तुर्की को जाने वाली दवाओं के निर्यात में लगातार गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि पहले जहां पर यह आंकड़ा ऊंचाई पर था, वहीं कुछ सालों बाद इसमें कमी आती गई। लेकिन ये गिरावट अचानक नहीं थी, क्योंकि भारत तुर्की को बड़ी मात्रा में दवाई बेचता था, लेकिन अब धीरे धीरे सप्लाई की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि तुर्की में दवाई के लिए संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारत ने कई बार तुर्की को यह संदेश दिया है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करे, लेकिन फिर भी तुर्की अपने छोटे भाई यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है, उसे सैन्य तकनीक में सहायता करता है। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति बनती थी, तभी भी तुर्की पाकिस्तान के साथ नजर आता था और हर समय उसकी तरफ से भारत के खिलाफ बयान देता था। इसके अलावा भारत के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने के लिए उसे हथियार भी देता है। ये सब कुछ जानते हुए भी कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसीलिए भारत ने तुर्की के इन्हीं हालातों को देखते हुए दवाई भेजने से मना कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने फार्मा निर्यात को नए बाजारों की तरफ मोड़ लिया है, क्योंकि दरअसल भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापार सहयोग को मजबूत किया है, जहां भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद बढ़ाने का फैसला लिया। इसके अलावा ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बड़े बड़े बाजार भी भारतीय दवाओं की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और वहां भारत ने अपनी मौजूदगी को और भी मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अब जरा तुर्की के हालात को समझिए, क्योंकि पहले से ही तुर्की में आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं। वो पहले ही गेहूं के लिए तरस रहा है और वहाँ की मुद्रा पर दबाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई की मार और आयात पर निर्भरता ने पहले ही आर्थिक संतुलन को कमजोर कर रखा है। लेकिन ऐसे में अगर सस्ती जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में कमी आती है तो फिर इसका सीधा असर स्वास्थ्य की व्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कुछ शहरों में जरूरी दवाइयाँ समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही। मरीजों को एक ही दवा के लिए अलग अलग मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डॉक्टर को सस्ती दवाओं के चक्कर में महंगे ब्रांड से समझौता करना पड़ रहा है, जिससे इलाज पर खर्चा और अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल तुर्की के मेडिकल संगठन ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर सप्लाई चेन मजबूत नहीं हुई तो फिर आने
आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन इस समय तुर्की यूरोप के कुछ देशों से अपनी जरूरत की दवाइयाँ खरीद रहा है, लेकिन वहाँ से मिलने वाली दवाई भारतीय जेनेरिक दवाओं की तुलना में महंगी है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। क्योंकि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में हो और उसी समय स्वास्थ्य का खर्च बढ़ जाए तो फिर ये आम नागरिक के लिए और भी बड़ा संकट बन जाता है। क्योंकि जब अपने ही स्वास्थ्य को लेकर बात दवाई पर आती है तो फिर मामला और भी गंभीर हो जाता है। क्योंकि तुर्की की जनता में दवाई को लेकर एक आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की के पास पाकिस्तान जैसा दूसरा रास्ता मौजूद है? तो फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी और सीमित उत्पादन की क्षमता से जूझ रहा है। पाकिस्तान की जनता रोटी के लिए तरस रही है और जो देश खुद तुर्की से मदद मांगता है वो भला उसकी मदद कैसे करेगा। लेकिन ऐसे में तुर्की के सामने चुनौती ये है कि वो अपनी सप्लाई चेन को कैसे मजबूत करेगा। क्योंकि भारत ने अपने व्यापार की दिशा को इसलिए भी मोड़ दिया है क्योंकि भारत के पास अब यूरोप जैसा बड़ा विकल्प आ चुका है। और जैसा कि हमने आपको पिछली ही वीडियो में बताया है कि भारत और यूरोप के बीच बड़े व्यापार पर समझौता हुआ है, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भारत के कई सामानों के लिए बड़े व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। भारत यूरोप में बिना किसी टैक्स के अपने सामान को भेज पाएगा। इसके अलावा यूरोप में भी भारत के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में दवाई का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में ये देखा गया है कि भारत की दवाई सस्ती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी होती है और इसलिए कई बड़े देश भारत की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत की दवाई उनकी पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन आज तुर्की के हालात गंभीर हैं, वहाँ का संतुलन बिगड़ चुका है और तुर्की के लिए ये समस्या एक बुरे सपने की तरह बनी हुई है। वहाँ के अस्पतालों में दवाई की कमी है, मेडिकल स्टोर दवाई से खाली पड़े हैं और वहाँ की आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि एक दवाई के लिए कई मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से समय की बर्बादी हो रही है और तुर्की की जनता का उनकी सरकार के प्रति भरोसा टूट चुका है। और यही बात दिखाती है कि भारत के खिलाफ बयान देने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि कई बार भारत ने नोटिस किया है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। कश्मीर जैसे मुद्दे पर वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन आज वही देश दवाई के लिए तरस चुका है और अपने देश के खाली मेडिकलों को देखकर तुर्की को समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर अब व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। दरअसल भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, इसकी वजह से उसकी उत्पादन क्षमता, जिसकी वजह से उसकी उत्पादन क्षमता, लागत नियंत्रण और भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर एक देश के साथ व्यापार कम हो जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के लिए अब यूरोप जैसा बड़ा बाजार खुल चुका है, जो कि भारत के लिए अपने आप में ही बड़ी बात है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब कोई देश अपने व्यापारी दोस्त के खिलाफ बयान देता है तो फिर उसकी कीमत उसके व्यापार से जुड़ी होती है। और इस समय तुर्की के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सही करेगा। क्या वो दूसरे देशों के साथ समझौता करेगा या फिर अपने ही उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक तुर्की में दवाई की क्षमता पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ के अस्पताल ऐसे ही भटकते रहेंगे, आम जनता मेडिकल के चक्कर लगाती रहेगी और इसलिए अब तुर्की अपनी दवाई के लिए भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन जब बात भारत की इज्जत पर आती है तो फिर भारत किसी की भी नहीं सुनता, चाहे वो तुर्की हो या फिर कोई और देश। और इस समय भारत ने तुर्की के साथ वही किया है जो उसके साथ करना चाहिए था। भारत ने सीधा दवाई रोक दी और तुर्की को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।